प्रेज द लॉर्ड। आज 22 तारीख शुक्रवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 38वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा एलिया। वह एक महान संदेष्टा है। अचानक इज़राइल में प्रकट हुआ। उस समय में इज़राइली अंधकार में जी रहे थे। कई यहूदी मूर्ति पूजा कर रहे थे, क्योंकि तब आहाब राजा और जेजबिल रानी दोनों इज़राइलियों को भटका के मूर्ति पूजा कराने लगाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पर बाल देवता, अशरेस देवता का बड़ी बड़ी मूर्तियां, वेदी बनवाया। लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे, एक दहशत में जीवन जी रहे थे। संकट, समस्या घेरा हुआ था। तभी एलिया प्रकट हुआ और इज़राइली लोगों को उनका दुष्टता बताया, उनको प्रोत्साहन दिया, प्रभु में लौट के आओ। एलिया ने बाल देवता के नबियों से कहा, तुम अपने अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। एलिया का गुण धर्म चुनौती देना। मैं वापस बोलता हूँ, एलिया का गुण और धर्म है चुनौती देना, परमेश्वर के लिए किसी भी हद तक जाना। एलिया का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग से आग भेजने वाला परमेश्वर है। एलिया ने बाल देवता के नबियों को चुनौती दिया, पुकारो, तुम्हारे देवता को पुकारो, तुम्हारा तैयार किया हुआ बलि को आग से भस्म करने के लिए प्रार्थना करो। पर कोई बाल देवता से आग नहीं उतरा। सुबह से शाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर एलिया जब प्रार्थना किया, पढ़ते हैं क्या हुआ। पहला राजा 18 अध्याय 38 और 39 वचन। अब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। अभी ध्यान से सुन। जब एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर भेजा। इतना ही नहीं, वहां पर सबके आंखों के सामने प्रदर्शन हुआ। आज कितना भी प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। परमेश्वर का जब तक प्रदर्शन नहीं होएगा, तब तक लोग कैसे विश्वास करेंगे। वहाँ पे देखो, जैसा ही प्रदर्शन हुआ, लोग मुंह के बल गिरे और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है। क्यों ये सब? उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर का कार्य को देखा, स्वर्ग से उतरा हुआ आग को देखा, एक शब्द में वहां पे परमेश्वर का प्रदर्शन को देखा। आज का प्रार्थना इतना सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि आज का प्रार्थना में आवेश नहीं है, चुनौती नहीं है। चुनौती वही कर सकता है जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होता है। एलिया परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति। अगर तेरे प्रार्थना में आवेश और चुनौती नहीं है, इसका अर्थ है विश्वास संदेह के घेरे में है, विश्वास कमजोर है, या तो परमेश्वर को ठीक से समझा नहीं। आपको मालूम है बाल देवताओं को पूजने वाले क्यों फेल हो गए? चिन्ह चमत्कार उनको भी आता है, लेकिन बाल देवता होने दो या और कोई देवता, उनको आग बनाने को नहीं आता है। आग स्वयं परमेश्वर है। मूसा को आग के रूप में परमेश्वर प्रकट हुआ। इज़राइलियों के साथ दिन में बादल के खंबे के रूप में चला, रात में अग्नि स्तंभ के रूप में था। आपको मालूम है, दिन में भी इज़राइलियों के साथ अग्नि था। अग्नि केवल इज़राइली को छाया देने के लिए बादल फैलाया गया। पढ़ते ये बात भजन संहिता 105 39 वचन। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। दिन में आग के नीचे बादल फैलाया, बादल ऊपर आग था। केवल छाया के लिए बादल को फैलाया।
वह आ गए, बलि को, लकड़ी को, पत्थर को, धूल को भस्म करते और पानी को सुखा देता है। एलिया अच्छे से जानता था कि परमेश्वर आ गए, इसी कारण उसका प्रार्थना अधिकार का, चुनौती का, विश्वास का प्रार्थना था। जब राजा ने अपने अधिकारी और 50 सेना को भेजा एलिया को बुलवाने, एलिया ने क्या किया? धाड़स से बोला, अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो स्वर्ग से आग उतरकर इन्हें भस्म करे। वैसा ही हुआ। दोबारा राजा ने अधिकारी और 50 सेना को भेजा। फिर एलिया ने प्रार्थना किया और फिर से स्वर्ग से आग उतर के उनको भस्म किया। एलिया एक आवेश, रोष और चुनौती से भरा हुआ तीसरा बार राजा ने अधिकारी को, सेना को भेजा, पर इस बार अधिकारी मुंह के बल एलिया के सामने गिरा, मुंह के बल गिरा। एलिया कोई मामूली नबी नहीं है। एलिया ने बारिश को रुकाया, एलिया तेल को बहुगुणित किया, एलिया मरा हुआ बच्चे को जीवित किया, एलिया स्वर्ग से आग को उतारा, एलिया योर्दान नदी को 2 भाग किया। बाइबल बोलता है एलिया मरा नहीं, वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। कौन आया स्वर्ग से एलिया को उठाने, एलिया को स्वर्ग में ले जाने के लिए? कौन आया? आग आया, आग। पढ़ते दूसरे राजा 2 अध्याय 11 वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया को अग्नि ने आग में, एलिया को अग्नि ने स्वर्ग में उठा लिया, स्वर्ग में। इन अंत के दिनों में एलिया वापस आ रहा है चुनौती देने को। वो फिर आएगा, अधिकार के साथ आएगा, दुगना सामर्थ के साथ आएगा। वो फिर परमेश्वर का आग पृथ्वी पे उतारेगा। इन दिनों में आग से भरा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से नहीं चलेगा, आग का बपतिस्मा भी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला, मेरे बाद जो आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु आया, यीशु आया, हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दिया। पढ़ते लूक का किताब 3 अध्याय 16 वचन। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु आया, हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दिया, पर हमारा विश्वास कम है, हमारा विश्वास कम है। संदेह के घेरे में अभी भी हम लोग हैं, हम कम पड़ रहे हैं। आग को स्वर्ग से उतारने के लिए चुनौती अपने पास नहीं है, अधिकार अपने पास नहीं है। विश्वास कर, चुनौती का प्रार्थना कर, अधिकार का प्रार्थना कर, इसमें कम मत पड़। एलाइजे की तरह प्रार्थना कर, संदेह मत कर। तू भी स्वर्ग से आग को उतारेगा, तू भी स्वर्ग से आग को उतारेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।